तारीफ़ें सारी और ज़ात के लिए जो रब रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि जिसने उसकी रहमत को पुकारा है वो कभी खाली नहीं लौटा है। अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया था, ज़रा समुंदर के किनारे आ, तेरा रब 3 कश्तियों को गर्क करना चाहता है और तुझे ये मंजर दिखाना चाहता है। आप समुंदर के किनारे तशरीफ ले गए। हजूर फरमाते हैं समुंदर की लहरों पर बड़ी खामोशी थी। कुछ देर गुजरी तो एक कश्ती आती हुई दिखाई दी। जब वो किनारे के करीब पहुंची तो पैगंबर ने पुकार कर कहा, कश्ती वालों, मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। उन्होंने सुना तो आगे से कहा, ऐ मूसा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो ये होकर रहेगा, मगर और हम उसकी रजा पर राजी हैं। हजूर फरमाते हैं अभी इतना जवाब ही दे रहे थे, एक लहर कश्ती से टकराई, संभले भी न थे कि दूसरी लहर ने कश्ती को गर्क कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गमज़दा हो गए। इतने में दूसरी कश्ती आई। आपने उन्हें भी कहा, कश्ती वालों, मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाले। उन्होंने भी आगे से ये कहा, मूसा, अगर ये अल्लाह का फैसला तो ये होकर रहेगा, हम उसकी रजा पर राजी हैं। हजूर फरमाते हैं अभी इतने ही कह रहे थे, वो कश्ती भी गर्क हो गई। चंद लम्हों बाद तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। पैगंबर ने उन्हें भी पुकार कर कहा, कश्ती वालों, मेरा रब तुम्हें गर्क करने वाला है। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मूसा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो इसे टाल तो कोई नहीं सकता, मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं है। जो तो यहाँ चावलों के लिए है वो तो चुप बैठा रहे, जो उसकी रहमत लेने के लिए है वो दोनों हाथ उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, ये उसका फैसला, इसे टाल तो कोई नहीं सकता, मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं हैं। आज लोग कहते हैं ये इन बरेलवियों ने ये कुलखानियाँ, ये साते, ये चलीसवें, ये 11वीं, ये मिलाद, ये उर्स, ये खाने पीने का ढोंग रचा रखा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमारे घरों में तो रोटी पकती कोई नहीं, हम तो इंतजार करते हैं कोई कुलखानी की दावत आ जाए, कोई चलिए की दावत आ जाए, कोई साते की दावत आ जाए, कोई 11वीं आ जाए, कोई उर्स आ जाए, कोई मिलाद आ जाए। हमारे घरों में तो रोटी पकती नहीं। मैंने को कमीने, जो रब सिखों को खिला रहा है, ईसाइयों को खिला रहा है, यहूदियों को खिला रहा है, हिंदुओं को खिला रहा है, दरिया को खिला रहा है, वो एक रोटी नहीं देता तो या रसूल अल्लाह कहने वालों को नहीं देता। मैंने कहा सुन, रोटी तो पकती है और दिन में कई कई मर्तबा पकती है। ये खाने पीने का ढोंग नहीं रचा रखा, ये उसकी रहमत को पुकारने का तरीका बना रखा है, ये उसकी रहमत को पुकारने का तरीका बना रखा है। उन्होंने कहा मूसा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो ये होकर रहेगा, मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं हैं। हजूर फरमाते ये कहकर कश्ती वाले सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा तेरे गजब पर तेरी रहमत गालिब है, हम पर करम फरमा, हमें किनारे से लगा दे। हजूर फरमाते दुआ खत्म ना हुई थी, कश्ती किनारे से जा लगी। उन्होंने सामान कंधों पर रखा, जब घरों की तरफ चले तो पैगंबर ने हैरान होकर कहा, मेरे मौला, तूने तो कहा था मैं तीनों को गर्क करूंगा, मगर 2 को गर्क किया है, तीसरी को किनारे से लगा दिया है। अल्लाह ने कहा मूसा, हम तुझे यही तो दिखाना चाहते थे कि तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था, तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत को पुकारा था। यह कैसे हो सकता है बंदा हमारी रहमत को पुकारे फिर खाली चला जाए? सारी तारीफें उस जात के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, और दुरूद व सलाम है उन पर जो रहमत बनकर नहीं आए बल्कि रहमतल लिल आलमीन बनकर आए हैं। उन पर सलाम, उन पर सलाम। आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जो अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, आकर कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या जाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा जिब्रील, अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, जाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है। तो जिब्रील ने यूं दोनों हाथ जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं जब उसके दरबार में जाता हूं वो फरमाता है अव्वल भी मोहम्मद है और आखिर भी मोहम्मद है। नहीं आवाज अभी थोड़ी है, जे तो वापी बैठे तो चुप रहें, जो सुनी तो मुड़ छक के आखो सुभान अल्लाह।
और मैं अव्वल, जब मैं उसके दरबार में जाता हूँ वो फरमाता है अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, जाहिर भी मोहम्मद है, बातिन भी मोहम्मद है। यही वजह है कोट मिठन के बादशाह ने कहा मोहम्मद मोहम्मद बकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में कहा असा यब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। आज 10 रबीउल अव्वल है, आप भी सोचते होंगे पीर साहब को तो मिलाद बयान करना चाहिए और ये मकाम मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब तक तुम्हें हजूर का मकाम समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये झंडा उठाया किस लिए था? तुम्हें क्या पता चले कि जुलूस में निकले क्यों थे? जब तक हजूर की शान समझना है, जब तक हजूर का मकाम समझना है तो पता कैसे चलेगा? जिस बंदे को पता ही ना हो कि सुल्तान बहू की शान क्या है, उसने हाजिरी क्या देनी है वहां जाके? वो सेल्फियां ही लेनी है ना, उसे वो सेल्फियां ही लेनी है। जिसे पता ही ना हो कि सुल्तान साहब का मकाम क्या है, वो क्या हाजिरी देगा? और जिसे पता चल जाए कि ये वो मोहम्मद बाहू है जो खुद अपने बारे में कहता है मैं शहबाज करा परवास विच दरिया करम दे हूँ, जुबान है मेरी कुन बराबर मोड़ा कम कलम दे हूँ, अफलातून अरस्तू वर्गे मैं अगे किस कम दे हूँ, ते लखा हातम ताई वर्गे दर बाहू दे मंग दे हूँ। लखा हातम ताई वर्गे दर बाहू दे मंग दे हूँ। जिसे सुल्तान बाहू का मकाम पता चल जाए वो तो ऊंचा सांस भी नहीं लेता है। इसलिए तवज्जो कीजिएगा, फरमाया अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। आज कमीने लोग कहते हैं हजूर को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा और उम्मत का भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। हम लाहौर तकरीर के लिए गए, हमसे पहले एक मुल्ला तकरीर कर रहा था, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने भी लिखा। उसने कहा हजूर को तो अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा और उम्मत का भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा उम्मत के साथ। इसलिए अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। बाद में हमारा बयान था, खुतबा पढ़ते ही मैंने कहा हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी पता नहीं और उम्मत का भी पता नहीं। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएगा। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने ये भी बतलाया कि सबसे पहले कौन जाएगा। क्या हजूर ने हजरत बिलाल हबशी से नहीं कहा था कि सुन हमारी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे, हमारी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे और सुन हमसे भी पहले दाखिल किए जाओगे। वो ज़ारो कतार रोने लगे। हजूर ने फरमाया माँ युबकी का या बिलाल, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा आप कुल नबियों के सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं भला आपसे पहले कैसे जन्नत में जा सकता हूँ। मुस्कुराकर मुस्तफ़ा ने कहा सुन उस दिन हम ऊँटनी पर सवार होंगे, मुहार हम तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। बिलाल जिसके हाथ में मुहार होती है वो आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है ना। मुहार तेरे हाथ में, मुहार वाला आगे, सवार पीछे पीछे। और यहाँ उलमा तवज्जो करें, ये भी हुजूर का इख्तियार है कि जिसे चाहे मुहार पकड़ा दे। अब ऊंचा बोलना जो सुभान अल्लाह जरा, ये भी हजूर का इख्तियार है कि जिसे चाहे मुहार पकड़ा दे। फरमाते हैं उस दिन मुहार हम तेरे हाथ में पकड़ाएंगे, तू आगे आगे चलेगा, सवार पीछे पीछे होता है। बतलाया पहले उम्मती का, फिर आखिरी उम्मती का भी बतलाया। रवायत करने वाले का नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन उमर? जिसके बारे में रसूल ने कहा था सुन आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। अब किसी कुत्ते को देखो ना कि वो हजरत उमर को भौंक रहा है तो समझ जाना कि ये शैतान है, समझ जाना कि ये शैतान है। हजूर ने फरमाया आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। हजूर ने फरमाया सुन पिछली उम्मतों में मुहद्दिस थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस तू है। हजूर ने फरमाया सुन तेरी जुबान पर हक बोलता है, तू जिस रास्ते पर आ जाए शैतान वो रास्ते ही छोड़ जाता है। और अल्लाह की कसम जब से उमर ने 20 तरावी पढ़ाई है शैतान 20 पे आया ही कोई नहीं। तो सा ना बोलना थोड़े ते परचा हो जाना, तुसी बोले तो
जब से उमर ने 20 तरावी पढ़ाई है, शैतान 8 पर ही अटका हुआ है। जब से उमर ने कहा 3 तलाक 3 होती है, शैतान उस रास्ते पर आया ही नहीं है। फरमाया जिस राह पर तू आ जाए, शैतान वो राह ही छोड़ जाता है। और सुन, तू तो जन्नत का चिराग है, तू तो जन्नत का चिराग है। और सुन, अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो फिर वो उमर होता। अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो फिर वो, मतलब क्या है, यानी नबी होने के लिए जो खूबियां, जो शाने चाहिए ना, वो सारी की सारी उम्र में मौजूद हैं। लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी अगर कोई आ सकता तो फिर उमर होता। मसलन सारी शाने उमर के अंदर मौजूद हैं। पैगंबर की शाने क्या होती हैं? एक अर्ज करता हूं, याद रखना, नबी वो होता है जो सिर्फ उम्मत के हाल से वाकिफ नहीं होता, नबी उम्मत के ख्वाब से भी वाकिफ होता है। सिर्फ हाल से वाकिफ नहीं होता, नबी उम्मत के। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मक्का में नहीं थे जब हजूर ने ऐलान नबूवत किया। ये मुल्क शाम में थे। इन्होंने ख्वाब देखा, एक चांद रोशन हुआ जिससे पूरी कायनात रोशन हुई। फिर उसके टुकड़े हुए, उसका हर टुकड़ा मक्के के हर घर में गया, हर घर रोशन हो गया, सारा मक्का रोशन हुआ। फिर वो सारे टुकड़े वापस आकर जुड़ गए। फिर वो 14वीं का चांद जो था मेरी गोद में आ गया, आंख खुल गई, उठे, एक राहब के पास पहुंचे, उसे जाकर ये ख्वाब बयान किया। उसने कहा सुन, इसका मतलब यह है कि आखिरी नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, आखिरी नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। वो एक रात तेरी गोद में आराम करेंगे, तू जिंदगी में उनका वजीर होगा, बाद विसाल खलीफा होगा। इन्होंने उसी दिन सारा माल औने पौने दामों बेचा, ऊंट दौड़ाए और मक्के पहुंच गए। घर नहीं गए, सीधा हजूर के पास, या रसूल अल्लाह, आपने किस बात का ऐलान किया है? हजूर ने फरमाया अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। इन्होंने अर्ज की मुझे कलमा पढ़ाइए। हजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कलमा पढ़ा। जब सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ना, अब जाने लगे तो अर्ज की हजूर मैं अपने लिए नहीं, मैं मक्का के लोगों के लिए पूछता हूँ। मैं बाहर निकलूंगा, ये पूछेंगे तूने क्या देखा था कलमा पढ़ते हुए, तो मैं अपने लिए नहीं, मैं इनके लिए पूछता हूँ, मुझे कोई दलील तो दीजिए। तो मुस्कुरा कर मुस्तफ़ा ने कहा क्या वो शाम वाला ख्वाब तेरे लिए काफ़ी दलील नहीं है? क्या वो शाम वाला ख्वाब तेरे लिए काफी? तो पैगंबर की एक शान ये होती है कि वो सिर्फ उम्मत के हाल से वाकिफ नहीं होता, वो उम्मती के ख्वाब से वाकिफ होता है। हजूर ने कहा अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब सुनिए मजा लेकर बात को, कि जमाना था हजरत उमर का, मौला अली ने ख्वाब देखा कि मैं नमाज फजर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और जैसे ही ख्वाब में अली देखते हैं कि मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, उधर से रसूल आ गए। अब रसूल ने अली का हाथ पकड़ा, पकड़कर नबी मस्जिद में दाखिल हो गए। रसूल मुसल्ले पर चढ़ गए, अली को नबी ने पीछे खड़ा कर लिया। हजूर ने फजर पढ़ाई। मौला फरमाते हैं हजूर ने फजर पढ़ाकर मुझे अपने दाएं तरफ बिठा लिया। हजूर ने रुख दरवाजे की तरफ किया, सहाबा का रुख हजूर की तरफ था, हजूर का दरवाजे की तरफ था। मौला अली फरमाते हैं चंद लम्हे गुजरे, एक बंदा खजूरों का टोकरा उठाकर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने सरकार को सलाम पेश किया और फिर खजूरें पेश करके कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाग का पहला फल उतरा है, मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। हजूर ने उस टोकरे में से एक एक खजूर कुल साहबा को दी, और आखिर में हजूर ने एक खजूर उठाई, उसे तोड़ा, उसमें से गुठली निकाली और अली से कहा जरा मुंह करीब कर। मौला अली कहते हैं मैंने मुंह करीब किया, हजूर ने अपने हाथों से खजूर मेरे मुंह में डाली। अली फरमाते हैं एक तो खजूर ऊपर से मदीने की खजूर वैसे ही बड़ी मीठी होती है, लेकिन जब यार के हाथों से मुंह में आई ना तो उसका मजा ही कुछ और हो गया, उसका मजा ही कुछ और था। फरमाते जब खजूर खाई ना बड़ी मीठी थी, बड़ी लजीज थी, मेरे दिल में आया काश हजूर मुझे एक खजूर और दें। फरमाते मेरी आंख खुल गई, अजान फजर की आवाज़ आ रही थी, मैं उठा, मैंने वजू बनाया, जब मस्जिद में पहुंचा ना, जैसे दरवाजे पर आया तो उसी तरह मैंने उमर को आते हुए देखा जैसे ख्वाब में मैंने रसूलुल्लाह को आते हुए देखा था। फरमाते हैं उसी तरह उमर ने मेरा हाथ पकड़ा, जिस तरह ख्वाब में हुजूर ने पकड़ा था, उसी तरह उमर चलकर अंदर चले गए और मुसल्ले पर खड़े होकर मुझे पीछे खड़ा किया। नमाज के बाद उसी तरह मुझे अपने पहलू में बिठाया और दरवाजे की तरफ रुख किया। फरमाते हैं चंद लम्हे गुजरे, वही बंदा जिसे मैंने ख्वाब में देखा था खजूरों का टोकरा उठाकर मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने वो टोकरा हजरत उमर की खिदमत में पेश किया। हजरत उमर ने कुल साहबा को एक एक खजूर दी और आखिर में खजूर उठाई, उसे तोड़ा, उसमें से गुठली निकाली और फिर मुझे कहा जरा मुंह करीब कर।
फिर मुझे कहा जरा मुंह करीब कर। हजरत अली कहते हैं मैंने मुंह करीब किया, उमर ने उसी तरह अपने हाथों से खजूर मेरे मुंह में डाली जिस तरह हुजूर ने ख्वाब में डाली थी। फरमाते हैं जब मैंने खजूर चबाई ना तो वो उसी तरह मीठी और लजीज थी जैसे ख्वाब में हुजूर के हाथ से मिलने वाली खजूर थी। फरमाते हैं मेरे दिल आया काश उमर मुझे एक खजूर और दे। कहते हैं इधर दिल में आया, उधर हजरत उमर ने अपने लब मेरे कान पर रखे और रख कर कहा अली दूसरी खजूर ना मांगना, मैं दूसरी भी दे देता अगर रात ख्वाब में यार ने दी होती ना। अगर रात ख्वाब में यार ने दी होती तो मैं भी दूसरी दे देता। अब समझ आ गई। हजूर ने कहा अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? मेरा उमर होता, मेरा उमर होता। रवायत की है इन्होंने, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक अलैह हदीस है, दीगर किताबों में। फरमाते हैं हजूर फजर की नमाज पर तशरीफ लाए। सरकार ने नमाज फजर पढ़ाकर सहाबा की तरफ रुख किया मगर कलाम न किया, यहां तक के जोहर का वक्त हो गया। कितना टाइम है फजर से जोहर में? बोलो, फजर से जोहर तक कितना टाइम होता है? कम से कम 8 घंटे। आजकल 4:45 बजे हो रही है नमाज, ऐसे ही है जी। और जोहर कितने बजे हो रही है? 1:30 पौने 2। कितने घंटे बनते हैं? 8 घंटे बनते हैं, पूरे पूरे 8 घंटे। फरमाते हैं हजूर खामोश बैठे, सहाबा सर झुकाए बैठे, यहां तक कि हजरत बिलाल ने जोहर की अजान पढ़ी। हजूर ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर सहाबा की तरफ रुख किया मगर कलाम ना किया। हजूर खामोश बैठे रहे, सहाबा सर झुकाए बैठे रहे, यहां तक के असर का वक्त हो गया। यहां तक के असर का वक्त हो गया। हजरत उमर पाक फरमाते अचानक असर के वक्त हजूर खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए। जिसे नबी के मुस्कुराने पर खुशी हुई है उसे मुस्कुराकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हजूर खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए। हजरत उमर कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा, मैंने यूं हाथ मान कर कहा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजूर सुबह से लेकर अब तक आप खामोश रहे हैं, अब अचानक आप मुस्कुरा दिए, अल्लाह आपके दांतों को यूं ही मुस्कुराता हुआ रखे। हजूर ये खामोशी का राज क्या था? ये मुस्कुराने की वजह क्या है? ये खामोशी का राज क्या था? मुस्कुराने की वजह क्या है? हजूर ने फरमाया उमर सुन, जब फजर पढ़ाकर हमने रुख तुम्हारी तरफ किया ना तो अल्लाह ने क़यामत का मैदान मेरी आंखों के सामने कर दिया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब होते हुए देखता रहा, यहां तक कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई। सिर्फ एक बंदा पीछे रह गया, वो जहन्नम के किनारों पर था। उसने झांक कर बाहर देखा, उसे एक झाड़ी नजर आई। उसने सोचा जन्नत में तो जा नहीं सकते, इस झाड़ी के नीचे तो आना चाहिए। उसने मुंह आसमान की तरफ किया, उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सारी उम्मत बख्शी गई है, मैं इतना कमीना हूं कि मैं एक पीछे रह गया हूं, मेहरबानी कर मुझे जन्नत में तो नहीं जाने देता, इस झाड़ी के नीचे जाने दे। अल्लाह ने कहा अच्छा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगेगा तो मैं तुझे झाड़ी के नीचे जाने देता हूं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। हजूर फरमाते अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे झाड़ी के नीचे कर दो, उसे झाड़ी के नीचे कर दिया गया। अब देखें मौसम काफी बदल गया, लेकिन दिन में आज भी सख्त धूप थी कि नहीं थी? अब झाड़ी के नीचे कितना सुकून होना था। फिर गर्मी भी कियामत की, पीछे से जहन्नम का सेक। थोड़ी देर बाद परेशान होकर नजर उठाई, आगे एक छोटा सा दरख्त नजर आया। उसने कहा इस दरख्त के नीचे जाना चाहिए। उसने मुंह आसमान की तरफ किया, उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शानें इतनी हैं कि जिनकी हद ही कोई नहीं। मैं कमीना सा बंदा हूं, अगर इस झाड़ी के नीचे से उठकर उस दरख्त के नीचे चला जाऊं तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? अल्लाह ने कहा बड़ा झूठा है, अभी तो तूने वादा किया था कि मैं मांगूंगा कुछ नहीं, चल वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो मैं वहां जाने देता हूं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इसे दरख्त के नीचे कर दो। हजूर फरमाते हैं छोटे दरख्त के नीचे आ गया। अब थोड़ी देर गुजरी, नजर उठाई तो एक बड़ा दरख्त नजर आया, उसकी छांव घनी थी। उसने कहा उसकी छांव ज्यादा ठंडी है, वहां जाना चाहिए। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शानें इतनी है जिसकी हद नहीं, रहमत इतनी है कि जिसकी हद नहीं, करम इतना कि जिसका किनारा ही कोई नहीं। मेहरबानी फरमा, मैं कमीना सा बंदा हूं, अगर उस दरख्त के नीचे चला जाऊं तो तेरी शान में कौन सी कमी आ जाएगी? अल्लाह ने कहा बड़ा कमीना है, बड़ा झूठा है, बार बार वादा तोड़ता है, चल वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो हम वहां जाने देते हैं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया इसे बड़े दरख्त के नीचे पहुंचाओ। हजूर फरमाते हैं बड़े दरख्त के नीचे आ गया। थोड़ी देर गुजरी ना तो नजर उठाई तो सामने जन्नत की दीवार नजर आई। उसने सोचा जन्नत में तो जा नहीं सकते, दीवार तक तो पहुंच जाना चाहिए।
ये कारी साहब ये जेड़े चुप बैठे ना प्रोग्राम इन्हां दा भी दीवार तक ही जाने वाला है। सुभान अल्लाह बोलणगे तो अंदर जाणगे ना। प्रोग्राम इन्हां दा भी कद तक अपड़न दा। उसने कहा अंदर तो जा नहीं सकते, चलो कद तक तपड़िए। मेरी जुबान समझ आ रही है? उसने कहा कद तक तपड़ी। उसने आसमान की तरफ मुंह किया। उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, शानों का आलम ये है ला मिसला लहू वला मिसाला लहू। मिसल ही कोई नहीं, मिसाल ही कोई नहीं, बेमिसल रब है। मेहरबानी फरमा, कमीना सा बंदा हूं, अंदर तो जा नहीं सकता, दीवार तक ही जाने दे। अल्लाह ने कहा बड़ा झूठा है, बड़ा वादा खिलाफ है, बार बार वादा तोड़ता है। अच्छा वादा कर, अगर इसके आगे कुछ ना मांगे तो जाने देता हूं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने कहा इजाजत है, इसे दीवार तक जाने दो। हजूर फरमाते हैं दीवार के साथ आकर बैठ गया। अब अंदर जन्नती बातें कर रहे थे, उनकी आवाज जब आई ना बाहर कानों में, इसने सोचा अंदर तो जा नहीं सकते, ऊपर चढ़ के ही देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अंदर तो जा नहीं सकते, ऊपर चढ़ के देखना चाहिए क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ कर ही देखना चाहिए क्या हो रहा है। मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा रब्बुल अर्श हो, रब्बुल मलाइका हो, रब्बुल अंबिया हो, सारी कायनात का शान वाला रब है। मैं कमीना सा बंदा हूं, जन्नत में जा तो नहीं सकता, मेहरबानी कर ऊपर चढ़ के ही देखने दे, ऊपर चढ़ के ही देखने दे। अल्लाह ने बड़ा डांटा, बड़ा कमीना, बड़ा वादा खिलाफ है, बड़ा ही झूठा है, बार बार वादा खिलाफी करता है। अच्छा ये बतला, अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा जिन्हें ये शक है ना कि अल्लाह नहीं दे सकता वो चुप रहे, और जिन्हें पक्का है कि अल्लाह दे सकता है वो दोनों हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा अच्छा ये बतला, अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। हुण मैनूं दसो, ऐ सूरज म्यानी है, बस्ती मुहम्मदपुर है, इत्थे किसी बंदे नूं कोई मंगवा साइकिल भी ना देंदा होवे, इत्थे किसी बंदे नूं मंगवा कोई साइकिल ही ना देंदा होवे ते उहनूं बंदा कोई आके तैनूं पजैरो लै दईए, तैनूं पजैरो लै दईए ते उस अगों के समझना भी मेरा मजाक ही उड़दा पिया ना। बोलो तो सही ना, उसके आखना है कि मेरा मजाक ही उड़ता पाया, मैंने मंगवा साइकिल कोई ना देंदा, मेरा मजाक ही। अब जब अल्लाह ने कहा अगर हम तुझे इतनी जन्नत दे दें जितनी हमने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगोगे। उसने सोचा पहले तो मैं अंदर ही नहीं जा सकता था, अब मुझे फरमाता है इतनी जन्नत दे दूं। उसने मुंह आसमान की तरफ किया, उसने कहा तू है शानों वाला रब और मैं हूं पूरी उम्मत में सबसे गया गुजरा, कमीना सा हूं। इतनी शान वाला रब होकर कमीनों से मजाक तो नहीं किया करते ना, इतनी शान वाला रब होकर कमीनों से मजाक तो नहीं किया करते ना। हजूर फरमाते हैं जब उसने ये कहा ना, ए उमर मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया हूं। मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया हूं। तवज्जो करना, ये वाकया कब होना है? बोले नहीं, ਤੁਹਾਡੀ चुप तो मैंने पता लगा महंगाई इतनी क्यों हुई है। अब तुसी बोलो ना तो एडी महंगाई ना हो। बोलो ये वाकया कब होना है? क़यामत वाले दिन नहीं, क़यामत के बाद। क़यामत वाले दिन तो फैसले होने हैं ना कि जन्नती कौन है जन्मी कौन है। ये तो उसके बाद वाला मामला कि जब सारे जन्मियों को हुजूर जन्नत में ले जाएंगे, तो ये एक ही रह जाए तो क़यामत के बाद का वाकया है। मगर हजूर ने देख लिया, बोले नहीं भाई वाकया क़यामत के बाद होना है। अल्लाह ने क़यामत के बाद मुस्कुराना है, लेकिन मुस्तफा ने मुस्कुरा कर बतला दिया कि जो कल होना है मैं मोहम्मद उसे आज जानता हूं। जो कल होना है हम उसे आज जानते हैं। तो हजूर ने बतला दिया ना, बता दिया ना कि पहला जन्नती उम्मत में पहले कौन जाएगा, आखिर में कौन जाएगा। और सिर्फ यह नहीं बतलाया, उन 70,000 का भी बतलाया जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और 70,000 का भी बतलाया, फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो बस इतना सुनना था। एक सहाबी उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं उन 70,000 में से हूं? भाई सहाबा का अकीदा था, हजूर जानते हैं, वहाबी का अकीदा है, हजूर को खबर नहीं, मगर सहाबी का अकीदा था, हजूर को खबर है। उसने कहा हजूर या रसूल अल्लाह, क्या मैं उनमें से हूं? तो मुस्कुराकर मेरे और तेरे आका ने कहा हाँ तू नहीं।
मुस्कुरा कर हजूर ने कहा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मुस्कुरा कर हजूर ने कहा हाँ। तो उनमें से अब तवज्जो करना, तवज्जो, जो पहला बंदा होता है ना दूसरा उसके बराबर नहीं हो सकता। जो पहला बंदा होता है दूसरा उसके बराबर। मसलन मैं मिसाल देता हूं, ये बच्चा बैठा है, ये हमसे मोहब्बत करे, ये मुझे कहे हजूर अपनी टोपी मुझे दे दे। अब मैं चाहे गाड़ी में से निकाल के दूं, चाहे पगड़ी में से निकाल कर इसे दे दूं। अब जब मैं इसे टोपी दूं, साथ हजरत बैठे हैं, ये सुनकर कहें जी मुझे भी दे दें, तो इन्होंने टोपी मोहब्बत की वजह से नहीं मांगी, इन्होंने इसे देखकर मांगी। इन्होंने इसे, तो ये बराबर, आप बोले ना, ये बराबर नहीं हो सकते। वो पहला जो होता है ना वो पहला ही होता है। अब जब उन्होंने कहा मैं उनमें से हूं, फरमाया हाँ तू उनमें से है। अब एक और उठा, उसने कहा क्या मैं भी उनमें से हूं? फरमाया वो तुझसे बाजी ले गया है, वो तुझसे बाजी ले गया। उन 70,000 की भी खबर दी कि न दी? बोलिए ना, उन 70,000 की भी खबर दी कि न दी? हजूर ने क़यामत का मंजर बयान किया, सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे। अनस बिन मालिक उठे, उन्होंने कहा यहाँ तो गुजारा नहीं होता, वहाँ आपको नहीं देखेंगे तो कैसे गुजारा होगा? हजूर अगर क़यामत के मैदान में मैं आपसे मिलना चाहूँ तो आप कहाँ मिलेंगे? अगर हजूर को अपना पता ही कोई नहीं तो हजूर को बताना चाहिए था ना, मुझे क्या खबर मैं कहाँ हूँगा, तुम कहाँ होगे, ये तो अल्लाह ही जानता है, ये तुम कैसी बातें करते हो? रसूल ने ये कहा मुस्कुरा कर का, सुन अगर तू क़यामत के दिन हमें मिलना चाहे तो हम तुझे 3 जगहों पर मिलेंगे। अगर तू क़यामत के दिन हमें मिलना चाहे तो हम तुझे 3 जगहों पर मिलेंगे। उन्होंने कहा हुजूर कहाँ मिलेंगे? फरमाया अगर तू हमें मिलना चाहे तो हौज़े कौसर पर आ जाना। अब चूंकि सहाबी था ना, वहाबी नहीं था, इसलिए फौरन पूछा आप वहाँ क्या करेंगे? हजूर ने फरमाया तुम प्यासे होगे, मैं तुम्हें भर भर के कौसर के जाम पिला रहा हूँगा, मैं तुम्हें। और जन्नतियों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमें भी इंशाअल्लाह हजूर हौज़े कौसर पर ही मिलेंगे। पर मैं बार बार के जाम पिला रहा हूँगा। अब सहाबी था, उसने कहा अच्छा हो सकता है आप मुझे वहाँ ना मिलें, तो फिर मुझे कहाँ मिलेंगे? हजूर ने कहा अगर मैं तुझे हौज़े कौसर पर ना मिलूँ तो फिर तुम तराजू पर आ जाना, मीज़ान पर। उन्होंने कहा वहाँ क्या होगा? फरमाया तुम्हारे अमल तुल रहे होंगे, मैं अमल तुलवा रहा हूँगा। वो हदीस मिशकात है ना, एक बंदे को खींच के फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे तो आदम नूर के टीले पर आवाज़ देंगे वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह तेरे उम्मती को फरिश्ते ले जा रहे हैं। हजूर फरमाते हैं, हजूर चूंकि चादर मुबारक बांधते थे ना, हजूर फरमाते हैं मैं दोनों हाथों से ना चादर थोड़ी सी ऊंची करूंगा और तेज तेज कदम चलकर आऊंगा और आकर फरिश्तों से कहूंगा रुक जाओ, किधर? वो कहते हैं ये जहन्नमी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। हजूर फरमाएंगे क्यों जहन्नमी है? वो कहेंगे इसके गुनाह ज्यादा हैं, इसकी नेकियां थोड़ी हैं। हजूर फरमाएंगे वापस चलो, मेरे सामने तोलो, मैं देखता हूं इसकी नेकियां कैसे घटती हैं। ऐ जड़ा सी तुहानू आखना ना, हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहो, जोर से सुभान अल्लाह कहो, लब्बैक के नारे लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाओ। कई लोग कहते हैं इन मौलवियों को और काम कोई नहीं, ये अपनी तकरीर चमकाने के लिए करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तकरीर चमकाने के लिए नहीं है। जब कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मैं बयान करने के लिए जाता हूँ ना, या सरकारी दफातर में, वहाँ तो हम कोई नहीं कहते लोगों को हाथ उठाएं, वहाँ तो हम अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं यहाँ भी बगैर तुम्हारी सुभान अल्लाह के तकरीर कर सकता हूं। ये मेरे जितने मोतबर उलमा जय्यद बैठे हैं, ये मोहताज नहीं है कि आप सुभान अल्लाह बोलें तो हम बोलेंगे। ये तो सिर्फ हम इसलिए तुम्हें कहते हैं हाथ उठाकर हुजूर का नाम लो कि क़यामत के दिन पता चलेगा यार का नाम लेने का बदला तुम्हें क्या मिला था, यार का नाम लेने का बदला तुम्हें क्या मिला था। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, तवज्जो। और मुझे याद आई बात कि जब फैजाबाद का धरना हुआ था ना, वो दूसरी मर्तबा धरना, तो वो लोग जब लाहौर से चले थे ना, तो वो एक बंदा था जिसके पास साइकिल थी, वो एक बंदा था जिसके पास साइकिल थी। मोटरसाइकिलों पर सफर करने आसान होते, वो लाहौर से इस्लामाबाद तक साइकिल चला के धरने के साथ गया था। और जब हमारे बाबे खादम को पता चला था ना कि ये साइकिल पर आया, तो बाबा जी ने कहा था क़यामत के दिन तेरी साइकिल भी तेरे नाम अमाल में तोल ली जाएगी। क़यामत के दिन ये साइकिल भी नाम अमाल में तोली जाएगी कि ये हुजूर की मोहब्बत में चलाई गई थी। तवज्जो है ना तुम्हारी, है ना तवज्जो तुम्हारी?
ये क़यामत के दिन पता चलेगा। लोगों के नजदीक तो यही है ना, नारे लगाने से क्या होता है, हाथ उठाने से क्या होता है। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो हाथ हजूर के लिए उठते हैं उनका मोल क्या पड़ता है। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। अब तवज्जो है, हजूर फरमाएंगे चलो वापस मैं देखता हूँ इसके अमल कैसे कम होते हैं। लाया जाएगा, जब तराजू में रखे जाएंगे ना अमल, तो गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। हजूर फरमाते हैं वो गुनाहों वाला पलड़ा झुकेगा, नेकियों वाला उठेगा। हजूर फरमाते हैं हम अपनी जेब में हाथ डालेंगे और सब्ज रंग के कपड़े का टुकड़ा निकाल कर हम उसके नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। हजूर फरमाते हैं जैसे ही रखेंगे वो नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा, बदियों वाला उठ जाएगा। फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तुम जन्नती हो गए हो, अब जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब हजूर फरमाते हैं वो मुड़ेगा, जन्नत की तरफ चलने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर रुक कर हमारी तरफ देखेगा और पूछेगा मन अंता, कौन है आप। पता चला मिलादी नहीं था। हाँ, मिलादी नहीं था। अगर मिलादी होता ना तो फिर वो तो बचपन से सुनता था सबसे आला वाला हमारा नबी। हमारे इमाम ने ऐसे ही हजूर की शानें नहीं लिखी, हमारे इमाम ने ऐसे ही हजूर की शानें नहीं लिखी। वो अगर मिलादी होता वो तो बचपन से सुनता, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे सच्चों से सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह नहीं करनी ऊंची आपने बिल्कुल भी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। तवज्जो करना, तवज्जो, ये पकड़ना जरा। ये मैंने इसे चादर दी है, मुंह से उठा कर दी है कि हाथ से उठा कर दी है। तो फिर देने के लिए हाथ चाहिए कि मुंह चाहिए। बोलो तो सही। मुझे अंदाजा है आप शरीफ आदमी हैं, मैं भी शरीफ हूं, मगर तुम में और उनमें फर्क है। मैं सिर्फ घर में चुप रहता हूं, बाहर निकल के बोलता हूं। तुम इतने शरीफ हो, घर भी चुप ही रहते हो और बाहर भी चुप ही बैठे हुए हो। बोलो जरा, देने के लिए हाथ चाहिए कि मुंह चाहिए। बोलो ना भाई। यही मैं उठा कर देता हूं तो हाथ से उठा के दूंगा कि मुंह से दूंगा। तो आला हजरत ने तो कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने को तो हाथ चाहिए, देने को तो, लेकिन आला हजरत ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मतलब क्या था भाई, हाथ उस वक्त उठता है जब देने वाले के चेहरे पर तबस्सुम आ जाए। आप मांगे ना किसी से, मांगे तो वो गुस्से में खड़ा हो, देगा तुम्हें कुछ। बोलो ऊंचा बोलो, वो देगा तुम्हें कुछ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर देने वाला मुस्कुरा रहा हो तुम मांगो तो फिर हाथ जेब की तरफ बढ़ता है। आला हजरत ने कहा यही तो एक जात है कि जिसने मांगा मुस्तफा ने मुस्कुरा कर दिया है। और ये तो बड़ी इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं जितने भी कायनात में देने वाले हैं ना, जब उनसे मांगा जाए ना, मांगने वाला जब मांगते, मसलन मैं हजरत से ही मांगूंगा तो फिर मेरी निगाह इनके चेहरे पर होगी, इनके चेहरे पर होगी और चेहरे की कैफियत मुझे बतलाएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो 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 जरा बोलो। चेहरे की कैफियत बतलाएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तो चेहरा हुआ ना रोशन और मुस्कुराता हुआ तो फिर खाली नहीं जाऊंगा, और अगर चेहरे पर 12 बजे हुए तो फिर मेरा 1 बजेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तवज्जो है ना, तवज्जो। जिससे भी मांगो, मांगने वाला हमेशा देने वाले के चेहरे पर नजर रखता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि इसने अब देना के, बोलो तो सही, देना के नहीं देना। आला हजरत ने कहा सारी कायनात में मांगने वाला चेहरे पर नजर रखता है, मगर या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह की शान क्या है कि लब वहां हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लब वहां हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। कि जब मांगने वाला मदीने जाता है ना, फिर वो हजूर के दरबार में जब खड़ा होता है और फिर वो जब हजूर की बारगाह में मांगता है तो फिर वो कैसे मांगता है। आंखें बंद होती हैं, हाथ बंधे होते हैं, होंठ हिल रहे होते हैं, सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें बंद होती हैं। लब वाह है, वाह कहते हैं हरकत करना, खुले होना। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और
मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। इधर मंगते ने मांगा, उधर हुजूर ने दे दिया। इधर मंगते ने मांगा, उधर हुजूर ने, बोलिए, उधर मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर किया। इतना सा फासला है, बस इतना सा मांगने और देने में, सिर्फ इतना सा। उसने मांगा, इधर से हाथ बढ़ा दिया। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर किया है। अरे जो गली गली में फिरता है ना, उसे हजरत कहते हैं, और जिसका गली गली में जिक्र होता है उसे आला हजरत कहते हैं।